चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। पिछला वाला वीडियो में हम देख चुके थे 50 क्वेश्चन और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन से आगे। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन जो है एक से बताए हुए हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए गणित में जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है छपने वाला है, पेपर में ही छपेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको जो है बारीकी से समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 के आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा रहा 51 का क्वेश्चन। चलिए देखिए, त्रिभुज PQR में QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण PRS बराबर 150 डिग्री तथा कोण PQR बराबर 80 डिग्री है। तो बताना हमको कि कोण QPR का मान क्या होगा। तो ऑप्शन में से हमको बताना है कि कोण QPR का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए इसको ध्यान से। त्रिभुज PQR, तो पहले त्रिभुज बना लेंगे PQR, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया, तो ये है QR, इसको S बिंदु तक बढ़ाया गया है। और जिसका जो है जिसे PRS कोण PRS बराबर कितना है 150 डिग्री, तो हमको बताना है। और इसमें दिया हुआ है कोण PQR यानी कि ये वाला कोण 80 डिग्री। ये कोण कितना है 80 डिग्री, ज़्यादा मोटा चल रहा है। ये वाला है कितना 80 डिग्री। तो हमको बताना है कोण QPR यानी कि ए वाला कोण। तो यहाँ पर जो होता है ये हमारा है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के बहिष्कोण के जो सामने वाला जो दो कोण होता है उसके योग के बराबर होता है क्या, बहिष्कोण। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण QPR यानी कि ये वाला कोण प्लस में ये वाला कोण PQR, कोण PQR बराबर कोण जो होगा 150 डिग्री, यानी कि कोण जो होगा PRS होगा, कोण PRS। यानी कि ये दोनों कोण P और कोण Q को जोड़ेंगे तो कोण आ जाएगा क्या R। तो यहाँ पर आ जाएगा PQR कितना दिया हुआ है, PQR ये दिया हुआ है कितना 80 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 80 डिग्री। प्लस में ये कोण हमको बताना है PQR बराबर PRS बराबर कितना है, PRS बराबर 150 डिग्री। यहाँ से हम बताएंगे PQR बराबर ये 150 डिग्री है और ये 80 डिग्री है प्लस में इस साइड, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में 150 और ये हो जाएगा -80 डिग्री। तो कोण PQR बराबर 150 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 0 और ये हो जाएगा 70, यानी कि कोण जो PQR आएगा वो आएगा कितना 70 डिग्री। तो ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि 70 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 का क्वेश्चन है। R त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई, यानी कि डायरेक्ट जो है फॉर्मूला पूछा गया है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण है, तो त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई पूछा गया है। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई जो होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि त्रिज्यखंड का जो होता है चाप की लंबाई वो होता है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा में 360 और गुना में 2 पाई R। थीटा बटा 360 गुना 2 पाई R। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है वह। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई R। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 का क्वेश्चन है। यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन A प्लस कॉस A प्लस टेन A का मान क्या होगा। तो a का जगह रख देंगे हम कितना 45 डिग्री, तो साइन A का जगह रखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस में कॉस ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये प्लस टेन 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान हो जाता है कितना 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान होता है, कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, 1/√2 और प्लस हो जाएगा टेन 45 का मान होता है 1, टेन 45 का मान कितना होता है 1। अगला इसको जब एलसीएम लेंगे तो √2 और ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा +√2। तो ये कितना जाएगा 1 + 1 2 प्लस में √2 और बटा में √2। तो ऑप्शन को देखते हैं। अच्छा ऑप्शन को भी नहीं, अब इसको और हल करते हैं। ये 2 कॉमन है, यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको हम √2 का जो हर परिमेयकरण करेंगे, √2 प्लस में √2
और बटा में √2 गुना में हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण क्या हो जाएगा, √2 और बटा में √2, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। आगे देखिए इसको जब √2 से गुना करेंगे तो 2√2 और ये √2 गुना √2 तो प्लस में क्या जाएगा 2, √2 गुना √2 करेंगे तो 2 और बटा में √2 गुना 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर में जो है 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 और ये +1 और बटा में कितना बचेगा 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, √2 प्लस में 1। तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही आंसर। चलिए ऑप्शन को देखेंगे कि √2 + 1 कौन सा ऑप्शन है, √2 + 1, √2 + 1 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 का। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, पहले में त्रिज्या रहेगा r, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा πr², और जब इसको दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल क्या आएगा, दुगना यानी कि 2r कर देंगे, 2r बराबर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा पाई और 2r का स्क्वायर, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा पाई और 2r का स्क्वायर क्या आएगा 4 और ये r², और जब इसका अनुपात करेंगे तो क्या आएगा, ये πr² और बटा में π4r², ये r² पाई पाई खत्म, यानी कि आ गया 1/4, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1/4, तो इसका जो त्रिज्या दुगना कर देने पर इसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात जो आएगा क्या आएगा 1/4। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कि 1/4 कहाँ है, 1/4 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 का क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो आपको याद रखना होगा कि परिधियों का अनुपात जो है 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके परिधियों का अनुपात जो होता है, वृत्त के परिधियों का अनुपात वो जो होता है वर्ग त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि इसको जब वर्ग कर देंगे, जब इसको वर्ग करेंगे तो उनके त्रिज्याओं के अनुपात का बराबर होता है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर जो त्रिज्या इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो यही आ जाएगा, और इसका जब अनुपात करेंगे तो क्या आ जाएगा 4:9, 4:9, तो ऑप्शन कौन हमारा आ जाएगा, ऑप्शन ए 4:9, यानी कि परिधियों का अनुपात है तो इसका जो है त्रिज्याओं का अनुपात का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो है क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि πr² होता है इसका वृत्त का क्षेत्रफल, और πr² यानी कि पाई से पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या खाली r², यानी कि त्रिज्याओं को वर्ग करने पर हम उसका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि r² बटा में r², यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो इसका आ गया 4:9, तो ऑप्शन बी हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 का क्वेश्चन है जो कि त्रिकोणमिति का है कि 9 sec² माइनस 9 tan² बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 9 जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, क्योंकि 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, ये हो जाएगा sec² और ये माइनस tan², तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला बनेगा sec² माइनस tan² बराबर होता है 1, तो 9 गुना में 1 बराबर क्या जाएगा 9, तो ऑप्शन को देख लेंगे कि 9 कहाँ है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा। यानी कि एक वृत्त की जो परिधि है 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है, 2 पाई से कितना हो जाता है 8 पाई, तो इसका जो नया क्षेत्रफल होगा क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो परिधि बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 2 पाई से 8 पाई, यानी कि 4 गुना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4 गुना, तो इसका नया जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल भी जो होगा उसका मतलब कि ये जो परिधि बढ़ रहा है 4 गुना, यानी कि त्रिज्या भी जो बढ़ जाएगा वो भी हो जाएगा 4 गुना, इसका परिधि क्या गुना बढ़ रहा है 4 गुना, 2 से हो गया 8, तो यानी कि 4 गुना जो है परिधि बढ़ रहा है, तो परिधि जब 4 गुना बढ़ता है तो उसका जो है त्रिज्या भी 4 गुना बढ़ता है, तो त्रिज्या जो है 4 गुना बढ़ रहा है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, यानी कि r बराबर जो आएगा वो 4r आएगा, 4r यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कितना गुना आएगा 4 का स्क्वायर, r जो है बढ़ रहा है कितना 4 गुना, तो r का मान रखेंगे कितना 4, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो r का स्क्वायर करेंगे तो पाई और r का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16,
तो कितना गुना बढ़ रहा है, 16 गुना। तो 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है, तो यानी कि 4 गुना बढ़ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल जो बढ़ेगा वो 16 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 16 गुना। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 16 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,7, 0,5 और 5,3 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक है। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद रखना होगा कि केंद्रक का जो फार्मूला होता है यानी कि x, y बराबर, इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और ये y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। और इसका जो फार्मूला होता है x1 यानी कि x का जब मान निकालेंगे x बराबर, तो हो जाएगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और बटा में 2। ये आपको याद रखना होगा। तो x1 का मान कितना है 4, प्लस में x2 का मान कितना है 0, x3 का मान 5 और बटा में 2। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और बटा में 2। x1 का मान है 4, x2 का मान 2, x3 का मान 5। अच्छा 3 होगा, त्रिभुज 3 निर्देशांक है ना, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर 3। तो 3 इकाई 3 और 3 तिया में 9, यानी कि इसका आ गया 3। और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3। ये फार्मूला हो जाएगा, तो आपको इसको याद रखना होगा। तो इसको मान बैठा देते हैं। y1 का मान कितना है, y1 का मान है 7, प्लस में y2 का मान 5 प्लस y3 का मान 3 और बटा में 3 बराबर, इसको लिखेंगे 5 3 8, 8 7 15, 15 बटा में 3, 3 इकाई 3 3 पचे 15, यानी कि आ गया 5, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 5। तो ये हमारा हो जाएगा जो त्रिभुज का जो केंद्रक आएगा, त्रिभुज का केंद्रक आएगा 3,5, 3,5। ऑप्शन को चेक कर लेंगे 3,5। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 3,5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु इतना किस पादी में स्थित है, यानी कि किस चतुर्थांश में स्थित है। हमको बताना है कि -1, -2 किस चतुर्थांश में। तो यहाँ पर जो है माइनस कोमा माइनस है, तो जब x का मान भी माइनस और y का मान भी जब माइनस होता है तो चल जाता है कि इसमें तृतीय में, तीसरा चतुर्थांश में, जो कि इस तरह से होता है। इसमें होता है प्लस प्लस, ये पहला चतुर्थांश, और इसमें होता है माइनस प्लस, ये है दूसरा चतुर्थांश, और इसमें होता है माइनस कोमा माइनस, ये है तीसरा चतुर्थांश, तीसरा, और इसमें होता है प्लस माइनस, और यह है चौथा। यह पहला में प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, और तीसरा में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस। यानी कि इसमें x का मान जो होगा और y का मान जो प्लस होगा, इसमें जो होगा x का मान, ये इधर x बोलते हैं, इधर बोलते हैं x, यानी कि x डैश, यानी कि माइनस वाला, और इधर बोलते हैं y, और इधर y डैश, इधर हो जाएगा माइनस वाला और इधर हो जाएगा प्लस वाला, और इस साइड हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो पहले जो लिखा था x का मान और दूसरा में लिखा था y का मान, तो पहला में जो है दोनों प्लस और दूसरा में जो होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है दोनों माइनस होता है, x का मान भी और y का मान भी, और चौथा में होता है प्लस माइनस, यानी कि x का मान प्लस और y का मान माइनस में। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तृतीय चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है 60 का। 60 का क्वेश्चन है, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 4,-5 और मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या है। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, यानी कि निर्देशांक इतना और इतना का मध्य बिंदु इतना है, तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या है, यानी कि ये हो जाएगा, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b और इसको मानेंगे c। a का निर्देशांक 4,-5 और b जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला है जो निर्देशांक है 0,0, और ये हमको बताना है कि दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा, दूसरे छोर यानी कि c का मान। तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है x, y बराबर x1 बटा में x1 प्लस में x2 और बटा में 2, और ये होता है y1 प्लस y2 और बटा में 2। तो x और y का मान दिया हुआ, यानी कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है 0,0 है, तो यहाँ रखेंगे 0,0 इक्वल टू में x1, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा 4 और माइनस और प्लस हो जाएगा x, इसको मानेंगे x2 बाई 2, और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x बाई x, y। तो इसको मानेंगे x1 का मान है 4 और x2 का मान तो नहीं पता, तो x2 लिखेंगे और बटा में 2,
और ये हो जाएगा बाई वन का मान कितना है -5, -5 और प्लस बाई 2 का मान बाई 2 और बटा में 2। ये हो जाएगा 0 से, ये है x का मान और ये है बाई का मान, तो x वाला x के साथ और बाई वाला बाई के साथ बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 प्लस में x2 बटा में 2 बराबर 0 और यहाँ -5 प्लस बाई 2 बटा में 2 और बराबर बाई का मान भी कितना है 0। तो ये हो गया बाई का मान, ये हो गया x का मान, x का मान x के साथ बराबर और बाई के साथ बाई का मान बराबर। तो ये हो जाएगा क्या, 3 से गुना करेंगे 2 गुना 0, ये हो जाएगा 4 प्लस में x2, 2 गुना 0 तो 0, यहाँ से बोलेंगे x2 बराबर, ये 4 बराबर की साइड तो बराबर कुछ जाएगा तो प्लस से हो जाएगा -4 और इसको हल करेंगे 2 गुना 0 तो 0, ये -5 प्लस में बाई 2 बराबर 2 गुना 0 करेंगे तो 0 और ये माइनस है तो बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस में, ये बाई 2 बराबर ये माइनस होने जाएगा तो प्लस, यानी कि x2 का मान जो आया -4 और बाई 2 का मान 5। तो दूसरे छोर का जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा -4,5। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, -4,5 कहाँ है, -4,5 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, -4,5 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 का क्वेश्चन है, यदि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री तो साइन इंटू में कॉस b प्लस कॉस इंटू में साइन b का मान बताना। यानी कि a का मान हमको 30 डिग्री है और b का मान जो है 60 डिग्री है, इसको में मान बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे, बहुत ही हल्का है। इसको बोलेंगे साइन और a का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री और गुना में कॉस b का मान कितना है, यानी कि b का मान रखेंगे, ये हो जाएगा कॉस और b का मान है 60 डिग्री और प्लस में फिर कॉस a का मान रखेंगे कितना 30 डिग्री और इंटू में साइन b यानी कि b का मान रखेंगे 60, b का मान कितना है 60 डिग्री। अब इसका जो है मान बैठाएंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है कितना, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान जो भी होता है √3/2 होता है। आपको मान याद रखना होगा, ये हो जाएगा कटेगा नहीं तो 1 गुना 1 तो 1 और ये 2 गुना 2 तो 4, ये प्लस होगा √3 गुना √3 तो 3 और 2 गुना 2 तो 4 एलसीएम लेंगे 4, ये बचेगा 1 प्लस ये 3 तो 3 एक कितना जाएगा 4 और ये बट्टा में 4 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना 1। तो हमारा जो इतना का मान आएगा 1 आएगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, 1 कहाँ है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 का क्वेश्चन है, यदि O 0,0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक -3,4 हो तो दूरी है। यानी कि हमको एक बना लेना है इस तरह से, इसको मानेंगे O और इसको मानेंगे P। इसका जो निर्देशांक O का है 0,0 है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जिसका निर्देशांक 0,0 होता है उसको बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। तो ये हो गया। और बिंदु P का निर्देशांक क्या है -3,4। तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है हमको। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी का फॉर्मूला। और ऐसे आपको याद रखना होगा कि अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे किसी बिंदु तक तो इसका जो है खाली स्क्वायर करके वर्ग कर देंगे, स्क्वायर करके क्या कर देंगे वर्ग, क्योंकि इसका जो मान होता है 0,0 होता है। तो इसको जो है डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए किसी बिंदु के लिए तो इसको हम कर देंगे x का स्क्वायर प्लस में बाई का स्क्वायर रूट में, तो ये हमारा दूरी निकल जाएगा मूल बिंदु से। तो इसको हम x का मान रखेंगे -3 का स्क्वायर और प्लस बाई का मान रखेंगे -4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 × 9 और ये हो जाएगा प्लस में, इसका भी माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16। तो 16 9 कितना जाएगा 25 √25 और 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि 5, इसको जब भी कुछ नहीं रहता है इसको मान लेते हैं कि इकाई होते हैं, ये हो जाएगा 5 इकाइयाँ। क्या हो जाएगा 5 इकाइयाँ। तो आपको याद रखना होगा कि मूल बिंदु से जो दूरी होता है √x² प्लस में बाई स्क्वायर, और ऐसे जो फॉर्मूला होता है दूरी का x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, 5 इकाइयाँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 63 का क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, एकदम VVI क्वेश्चन है। इसका जो है बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष पर जो किसी बिंदु के निर्देशांक क्या रूप होता है। तो आपको याद रखना होगा कि एक्स अक्ष पर यदि पूछे कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होता है
तो एक्स अक्ष पर पूछे तो एक्स कॉमा जीरो होगा, एक्स अक्ष पर पूछे तो एक्स कॉमा जीरो। और यदि बाई अक्ष पर पूछे कि बाई अक्ष पर जो होगा निर्देशांक क्या होगा, तो बाई अक्ष पर जो होता है एक्स का मान जीरो हो जाता है, तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा बाई। ये हो गया एक्स अक्ष का निर्देशांक और ये हो गया बाई अक्ष का निर्देशांक। तो एक्स अक्ष पर पूछे निर्देशांक तो एक्स का मान होता है एक्स और बाई का मान जो होता है जीरो होता है, और बाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है जीरो कॉमा बाई, यानी कि पहला में एक्स का मान होता है, दूसरा में जो होता है बाई का मान। तो एक्स का मान बाई अक्ष पर क्या होगा, जीरो होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये होता है बाई और ये होता है एक्स। तो पूछ रहा है कि एक्स पर बाई का मान क्या होगा, तो बाई का मान जीरो होगा। तो बाई का मान क्या है यहाँ पर, एक्स का मान एक्स होगा और बाई का मान जीरो। और यदि बाई एक्स पर पूछे तो एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा, एक्स का मान जो होगा जीरो होगा, और पहले एक्स का मान होता है इसलिए जीरो कॉमा बाई। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 का क्वेश्चन है। बिंदु 10 साइन 60 डिग्री इंटू में कॉमा जीरो और 0 कॉमा 10 साइन 30 डिग्री के बीच दूरी है, यानी कि बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 और साइन 60 का जो मान होता है यहाँ पर गुना हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2, और यहाँ कोमा है तो कोमा, और कोमा कितना है, जीरो। तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये 5, तो आ जाएगा 5 गुना में √3, तो 5 √3 और कोमा में जीरो, ये हमारा आ गया। और इसको भी हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 कोमा 10 और साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, यह आ जाएगा 0,5, 0,5। तो इन दोनों के बीच की हमको दूरी बता देना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2/2। देखिए हम ऑब्जेक्टिव को जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताइएगा तो वहाँ पर जो है समय का बर्बादी है, इसीलिए जितना जो है शॉर्ट तरीका से बनाइएगा उतना ही आपको फायदा करेगा। तो इसको जो फार्मूला लिखेंगे, दूरी का जो फार्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख देंगे कि x2 का मान कितना है, x2 का मान है जो है 0, और x2 का मान 0 हो गया, और x1 का मान कितना है 5√3, 5√3 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस, और y2 का मान कितना है 5, और माइनस y1 का मान 0, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे, इसको जो हो जाएगा 0 में घटाएंगे तो क्या इतना ही आएगा, यानी कि -5√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस ये 0 है तो 5 में से 0 जाएगा तो क्या 5 ही आएगा। और यहाँ से जब इसको हल करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 3, यानी कि इसको बढ़िया से समझते हैं, 5 -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 25 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 25 गुना 3 करेंगे तो 25 75 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना है, बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर तो 3, और 25 गुना 3 तो 25 75, और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आ जाएगा, 75 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 हो जाता है, यानी कि 10 गुना में 10 करेंगे तो हमारा इसमें जोड़ा से बाहर हो जाता है 10। तो दूरी जो आएगा 10 यूनिट, 10 मात्रक आ जाएगा, 10 मात्रक। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि 10 मात्रक कौन सा है। इसको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले हल करके इसको आगे लिखेंगे, उसके बाद जो है दूरी का फार्मूला लगाकर दूरी निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 इकाइयाँ, 10 इकाइयाँ आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 का। यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख है तो इसमें से कौन सा सही है। तो संरेख कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर है, तीनों बिंदु जो है कौन सा है एक ही रेखा पर, और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होता है तो उसका जो क्षेत्रफल आता है उसका क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है, उसका क्षेत्रफल क्या आता है 0। तो इसी से हम निकाल लेंगे, एक्स और वाई में जो है संबंध बताना है। तो तीनों जो है संरेख है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू में एक्स बाई माइनस बाई, बाई माइनस में बाई प्लस में एक्स बाई माइनस बाई प्लस एक्स बाई माइनस बाई, और इसका जो है इस पर ट्रिक लगाएंगे कि 123 200 123 231 312 312।
123, 231, 312 ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें जो हम मानेंगे x1 और y1 ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा x3/3। तो इसमें मान बैठेंगे 0 है, क्षेत्रफल जो आएगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे जो बनेगा उसका क्षेत्रफल जो आएगा 0 आएगा, क्योंकि संरेख है इसलिए इसका क्षेत्रफल 0 आएगा। उसका हो जाएगा 1/2। x1 का मान कितना है 0, और यहाँ से y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान ये हो जाएगा x1/1, x/2 हो जाएगा हमारा 2, माइनस y3 का मान हो जाएगा y। और यहाँ से जब 0 से गुना करेंगे तो पूरा तो 0 हो जाएगा, कोई इसका मान रखने की जरूरत नहीं। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1, और y3 का मान कितना है, y3 का मान है y, और माइनस y1 का मान 0, और यहाँ प्लस है तो प्लस। x3 का मान कितना है, x3 है x, और y1 कितना है, y1 हमारा है 0, माइनस y2 हमारा कितना है, y2 यानी कि 2। इसको हल कर लेंगे, ये 0 से जब गुना करेंगे तो पूरा को 0 कर देगा, बराबर यानी 0 बराबर हो जाएगा 1/2, और इसको 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0, तो ये इतना बचेगा खाली। 1 से गुना करेंगे इतना में तो कितना आएगा, 1 गुना y में से 0 जाएगा तो y, और y गुना करेंगे तो y, और ये हो जाएगा x 0 में से 2 जाएगा तो -2, और -2 गुना x करेंगे तो -2 आएगा। और जब इसको हल करेंगे 0 बराबर 1/2, और ये हो जाएगा क्या, 1/2 में जब गुना कर देंगे इधर तो हो जाएगा 1/2 y, और -1/2 और गुना में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा 0 बराबर 1/2 y, यानी कि कह सकते हैं कि हो जाएगा y/2 बराबर 0, y/2 बराबर 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा x का मान छूट गया, यहाँ पर कितना है x है। इसको फिर से हल करते हैं, ये हो जाएगा 1/2, और ये 0 से हो जाएगा तो 0, ये x से करेंगे तो ये y, और ये x है तो x 0 से मैंने y 2 गया तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और गुना x तो -2x इतना आ जाएगा, और इधर बराबर 0, तो 0 बराबर आ जाएगा, ये है गुना में तो आएगा तो भागा में, यानी कि ये आ जाएगा 0, और ये भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में, और बराबर ये हो जाएगा y -2x, और जब 2 से गुना 0 करेंगे तो 0 बराबर y -2x, और इधर जो हो जाएगा ये y जो है उस साइड रहेगा, और ये 2x जो इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जो माइनस में हो जाएगा +2x बराबर y, यानी कि -2x जो है बराबर की साइड तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो y बराबर हो जाएगा y बराबर 2x, यानी कि y बराबर 2x। तो ऑप्शन को देखते हैं, y बराबर 2x, या तो 2x बराबर y, तो 2x बराबर y, ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2x बराबर y, 2x बराबर y। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 का क्वेश्चन है, बिंदु ए बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला बता चुके हैं, 1/2 x इंटू y माइनस y प्लस x y माइनस y, और प्लस में x y माइनस y। फिर ट्रिक लगाएंगे इसको, 123, 231, 312 मान बैठाएंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसको मान बैठाएंगे बारी बारी से, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, तो ये 1/2 गुना x1 का मान कितना है 0, तो जब यहाँ 0 का मान रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे तो ये तो y3 माइनस y2 माइनस y3, तो इसका पूरा मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान भी है 0, तो इसको भी क्या कर देगा 0, और x3 का मान कितना है, x3 का मान है 3, और y1 का मान जो कितना है 1 है, और y2 का मान कितना है, y2 का मान -5। तो इस सब का मान इसलिए नहीं रखें क्योंकि इसका जब 0 से गुना करेंगे तो टोटल को 0 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1/2, और इतना गुना 0 तो 0, प्लस इतना गुना 0 तो 0, और ये प्लस
1 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -4, और -4 गुना 3 करेंगे तो -12, यह आ जाएगा 1/2 और 0 यानी कि आ जाएगा ये गुना में -12, फिर 2 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 यानी कि बराबर -6। तो कभी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है माइनस नहीं होता है, तो इसका माइनस आया है तो इसको हम बोलेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है माइनस कभी नहीं होता है, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा 6 वर्ग मात्रक, 6 वर्ग मात्रक। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है माइनस में नहीं होता है, तो ऑप्शन को चेक करेंगे कि 6 वर्ग मात्रक कहाँ है, माइनस को नहीं हटा देंगे, इसको लिखेंगे प्लस, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 का, निम्नलिखित में किसमें जो है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज में तो नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज में भी नहीं होता है, आयत में हो जाता है, क्योंकि आयत में जो होता है सभी कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, और कोण जब बराबर होता है तो इसमें जो विकर्ण भी दोनों होगा क्या होगा, ये दोनों विकर्ण भी होगा क्या, आपस में बराबर होगा। तो आयत में हमारा सही हो जाएगा 67 का ऑप्शन सी। 68 का क्वेश्चन है कि इतना में जो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। तो रेखाएं कैसी होगी हमको इसमें निकालना होगा a1 बटा a2, तो a1 बटा में a2, तो a1 हमारा हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा 3। अब निकालेंगे b1 बटा में b2, b1 हो जाएगा हमारा 4 और b2 हमारा हो जाएगा 6, इसको काटेंगे 2 और ये 3 यानी कि 2 बटा में 3। अब निकालेंगे c1 बटा में c2, तो c हमारा कितना है, c हमारा हो जाएगा c1 10 और c2 12, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये जगह 6 दूना 12 यानी कि 5 बटा में 6। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ गया, 2 बटा 3 2 बटा 3 और ये बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। तो इसका जब इस टाइप का जो कंडीशन होता है तो जो उसका रेखा होती है वो होता है समांतर, क्या होता है, समांतर। और जब तीनों बराबर हो जाता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर में c1 बटा में c2, तो इसका जो रेखा होता है संपाती होता है, इसका जो रेखा होता है क्या होता है, संपाती। और a1 बटा में a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, तो इस कंडीशन का लागू होता है, तो इसका जो रेखा होता है प्रतिच्छेदी होता है, क्या होता है, प्रतिच्छेदी। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो इसका जो होगा समांतर होगा, और ये जो होगा तो संपाती होगा, और a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो प्रतिच्छेदी होगा। रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। तो हमसे ये वाला कंडीशन लागू हुआ है तो रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अच्छा डी दो है तो यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन, इसको सी बोल देंगे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाइयाँ 8√3 सेंटीमीटर हो तो इसका प्रत्येक किनारा है। तो घन का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा। घन का जो विकर्ण होता है फॉर्मूला √3 गुना भुजा। तो घन का जो विकर्ण दिया हुआ है 8√3, तो बराबर हो जाएगा √3 और गुना में भुजा, तो √3 से √3 कैंसिल, ये बचेगा 8 यानी कि बराबर ये बचेगा भुजा। तो भुजा ही हमसे पूछा गया था कि किनारा क्या होगा, किनारा मतलब वही भुजा हो गया, तो भुजा बराबर 8 यानी कि किनारा जो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 70 का, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा है। यानी कि घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 6 गुना में भुजा स्क्वायर। 6 गुना में क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 96, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा 96 बराबर 6 गुना में भुजा स्क्वायर। इसको जब गुना है तो बराबर की साइड आएगा तो ये बटा में, तो 96 ये हो जाएगा बटा में 6 बराबर भुजा स्क्वायर। तो इसको काट लेंगे, 6 से 6 का ही 6 और 6 का ही 6 बच गया कितना 3, यानी कि 6 छक 36, यानी कि 16 बार में कट जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना 16 बराबर भुजा स्क्वायर। और यह स्क्वायर हटेगा तो बराबर की साइड आएगा तो क्या आएगा रूट में, यानी कि प्लस माइनस आता है, तो इसमें जो है एक ही को है प्लस, या प्लस में दिया हुआ है तो प्लस ही रखेंगे। यह हो जाएगा भुजा के जब स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा √16 बराबर भुजा। तो 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है, बराबर भुजा। तो भुजा हमारा कितना आ गया 4। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं,
ऑप्शन है हमारा सही आंसर 4 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, आपको फार्मूला बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखना होगा क्योंकि फार्मूला पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 71 का क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फार्मूला होता है, याद रखना होगा। मैथ में जितने सारे फार्मूले हैं वो सबको अगर नहीं याद है, अगर नहीं पता है तो हमारा वीडियो जो चैनल पर बना हुआ है गणित में बहुत सारा जो है जितना सारा चैप्टर है सबका फार्मूला बता चुके हैं, तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आगे इस डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करके आप सारे फार्मूलों को समझ कर याद कर सकते हैं। तो 71 का क्वेश्चन है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 72 का क्वेश्चन है दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यानी कि आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतनों का अनुपात यानी कि आयतन में जो होता है घन करना पड़ता है। तो 27 का जब घन करें मतलब घनमूल निकालेंगे तो 27 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 3, और 64 का जो घनमूल आएगा, 64 का जो घनमूल आएगा वो आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। 64 का घनमूल जो आएगा 4 आ जाएगा। घनमूल नहीं निकालने आता है तो इसको 64 को जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 3 गो में एगो बाहर करेंगे रूट से, तो इसे बोलते हैं घनमूल। तो 64 का घनमूल 4। अब जो है इसको फिर से स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमको इसको पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है कि उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। पहले इसका घनमूल निकालें तो 3, 64 का 4, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16, 9:16 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 का दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। तो यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जब वर्ग करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, त्रिज्याओं का अनुपात होता है तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा कितना 9, अनुपात 2 का स्क्वायर 4, और जब इसको ऊंचाई से गुना कर देंगे यानी कि बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, बेलन का जो फार्मूला होता है उनके आयतनों का अनुपात, यानी कि बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच से गुना करना पड़ता है, आर स्क्वायर करके एच से गुना करना पड़ता है। तो आर का स्क्वायर किए हैं और इसको एच से कर देंगे क्या गुना कर देंगे, तो आर स्क्वायर एच होता है। तो आर हो गया, आर का स्क्वायर कर दिए और एच से गुना कर देंगे तो 5 गुना में 9 करेंगे तो कितना आएगा 9×5 = 45, अनुपात और 4 से जब 7 से गुना करेंगे तो 7×4 = 28, यानी कि 45:28 आ जाएगा। 45:28 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 74 का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो डायरेक्ट इसको फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा और इतना का जो फार्मूला होता है कौसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है कौसेक स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कौसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन का उल्टा होता है कौसेक। तो जब उल्टा से गुना करते हैं तो उसका मान कितना आता है 1 आता है। कितना आता है 1 आ जाता है। तो इसका जो मान होगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी शंकु में ऊंचाई h बराबर 12 मीटर और त्रिज्या r बराबर 5 मीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है यल। तो यल का जो फॉर्मूला था तिर्यक ऊंचाई बराबर √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो r हमारा यानी कि यहाँ पर कितना है r बराबर है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस में h का स्क्वायर कितना यानी h का 12, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 4 9 और 6 और 169। तो 169 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 13 गुना में 13, 13 गुना 13 करेंगे तो 169, और इसमें जोड़ा से एगो बाहर हो जाएगा तो जाएगा कितना ये जोड़ा में से एक बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 13। तो एल का मान जो आया 13 मीटर। ऑप्शन सी सही आंसर।